हम चले
की जय हो। थोड़ा जोर से जयकारा बोलो। और कल भगवान को भी आना है ना, कल भगवान का जन्म उत्सव भी मनाना है। तो जब आज से बुलाना चालू करोगे तब वो कल तक आ पाएंगे ना। तो इतनी जोर से महाराज जयकारा लगाओ कि पूरे लखनऊ में पता चल जाए कि भगवान की कथा होने लगी है। अच्छा, कई लोग महाराज सोचते हैं अगर पड़ोसी जयकारा बोलेगा तो हम बोलेंगे, पड़ोसी ताली बजाएगा तो हम ताली बजाएंगे। हम महाराज नकल करके शरीरत करने लगते हैं और ये नकल महाराज कभी कभी भारी पड़ जाती है। एक गांव में महाराज एक लड़के की शादी हुई। वो जो लड़का था ना वो शहर का रहने वाला था और गांव की लड़की के साथ में उसकी शादी करके, जो लड़की थी महाराज वो पढ़ी लिखी कम थी और जो लड़का था वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, शहर में रहता था। दोनों की शादी हो गई महाराज। एक दिन उस लड़के के दोस्त का निमंत्रण आया शहर से और उसने कहा भैया तुम दोनों को शादी में आना है। लड़के ने कहा ठीक है। उसने महाराज अपनी पत्नी से कहा शहर से निमंत्रण आया है और दोनों को शादी में चलना है। उसने कहा ठीक है चलेंगे। पति ने कहा सुनो, तुम्हें मैं लेकर तो अवश्य जाऊंगा पर तुम वहां किसी से बोलना मत, बात मत करना। क्यों? क्योंकि शहर का मामला है, सब इंग्लिश में बात करते हैं वहां पर और तुम्हें इंग्लिश आती नहीं इसलिए तुम बोलना मत। तुम्हें इंग्लिश आती नहीं है इसीलिए ज्यादा बोलना मत, बात मत करना। उसने कहा ठीक है। और कहा कोई तुमसे पूछने आए कि जिनके साथ में तुम आई हो वो तुम्हारी कौन है तो पति मत कहना। क्यों? क्योंकि पति का नाम सुनते ही शहर में लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। पत्नी ने कहा आप ही बता दो प्रभु क्या कहना है। कहा शहर में पति नहीं कहा जाता, अगर कोई पूछे कि किसके साथ में आई हो तो कहना वो हमारे हस्बैंड है, हम उनकी वाइफ है। अब तो महाराज उसने पहली बार नाम सुना हस्बैंड वाइफ। अब तो बेचारी ने महाराज घर से रखना चालू कर दिया, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। अब तो महाराज उसने रखना चालू कर दिया वो हमारे हस्बैंड हम उनकी वाइफ, वो हमारे हस्बैंड हम उनकी वाइफ। बेचारी महाराज पूरे रास्ते याद करती गई और जैसे ही महाराज शादी में पहुंची सो बेचारी भूल गई। जैसे ही शादी में पहुंची बेचारी भूल गई कि क्या बताया था पति ने। अब महाराज उसकी एक बचपन की सहेली मिल गई। उसने कहा बहन बड़े दिनों में आना हुआ और जिनके साथ में तुम आई हो वो तुम्हारी कौन है। अब महाराज उसने दिमाग लगाया पति ने क्या बताया था। फिर पूछा कि जिनके साथ में तुम आई हो वो तुम्हारी कौन है। कहा वो हमारे हेडपंप है, हम उनकी पाइप है। वो हमारे हेडपंप और हम उनकी पाइप। बेचारी हस्बैंड वाइफ भूल गई, हेडपंप और पाइप याद आ गया तो उसने सीधे कह दिया वो हमारे हेडपंप और हम उनकी पाइप। क्योंकि बेचारे गांव में हेडपंप और पाइप से पानी भरती रही। गांव में हेडपंप और पाइप चलते पानी भरने के लिए, तो हस्बैंड वाइफ भूल गई और हेडपंप और पाइप याद आ गया। इसीलिए महाराज नकल भी कभी कभी भारी पड़ जाती है। अच्छा, नकल हमेशा हमें अच्छी चीज की करना चाहिए। अगर पड़ोसी हमारा मंदिर जा रहा है उसको देखकर मंदिर जाओ, बहुत अच्छी बात है। पड़ोसी तीर्थ यात्रा करने जा रहा है उसको देखकर तीर्थ यात्रा करने जाओ, बहुत अच्छी बात है। पड़ोसी कथा सुनने आता है उसको देखकर आप भी कथा सुनने आओ, बहुत अच्छी बात है। पड़ोसी दान देता है आप भी दान करो, बहुत अच्छी बात है। अब ये नहीं है महाराज कि पड़ोसी बीड़ी पीता है हम सिगरेट पीने लगे। पड़ोसी 5 रुपए का मसाला खाता है हम 10-12। तो नकल करना है महाराज तो केवल और केवल अच्छी चीज ही करो।
मेरे घर इसीलिए कथा में बैठे हैं महाराज को हमें ताली बजाना चाहिए। ताली बजाने के 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है महाराज, डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि जब भी हम ताली बजाते हैं तो हमारा जो खून जाम हो जाता है ना, ताली बजाने से वो खून महाराज संचालित होने लगता है। पहला फायदा। और दूसरा फायदा क्या है, कहते हैं हमारी हाथों की अगर रेखाएं खराब हो, गड़बड़ हो, तो ऐसी मान्यता है कि भजन में ताली बजाने से हाथ की रेखाओं में महाराज सुधार आता है। 2 फायदा। और तीसरा फायदा है महाराज कि कथा सुनते सुनते अगर पड़ोसी को नींद आ जाए तो ताली बजाने से नींद भी टूट जाती है। 3 फायदा। और चौथा फायदा है कि ताली बजाते बजाते अगर कोई मच्छर बीच में आ जाए तो उसकी भी गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। बोलो राधे राधे। इसीलिए जब भी भजन हो तो ताली हर व्यक्ति को बजाना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं जो ताली बजाते हैं उनका खून बढ़ता है और जो नहीं बजाते उनका नाखून बढ़ता है। इसलिए नाखून बढ़ाना है कि खून बढ़ाना है, फैसला आप लोगों को करना है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज महाराज 5 पांडव भगवान कन्हैया से मिलने आते हैं। अश्वत्थामा बदले की भावना लेकर घूम रहा है। सूत जी कहते हैं सांख्यादिक ऋषियों, किसी के प्रति हमें बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। आज भगवान कन्हैया 5 पांडवों को हस्तिनापुर का राजा बना देते हैं, राज तिलक कर देते हैं। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब प्रभु आपका है, मेरा कुछ नहीं है। और दूसरी लाइन में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका, स्वामी कष्ट मिटे तनिका। दूसरी लाइन में महाराज सब कुछ मांग लिया वापस, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। भोले बाबा की महाराज 16 सोमवार कर लिए, उनने अगर महाराज काम कर दिया तो ठीक है, नहीं अब दुर्गा माता की पूजा करेंगे। 9 दिन दुर्गा माता की पूजा कर ली, उनने काम कर दिया तो ठीक है, नहीं आज से काली माता की पूजा करेंगे। 2 अगरबत्ती ली महाराज, काली माता के मंदिर में पहुंच गए। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और मैं तो मांगू मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। काली माता के सामने आरती गा रहे हैं, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और मैं तो मांगू मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। 4 मंजिल मकान बना है, आरती क्या गा रहे हैं? 10 बाई 15 का लोगे, रिश्तेदारों की कृपा लोगे और उस परमात्मा की क्या पाओगे। आपके घर में कितने मीठे चावल रखे हैं ये भी भगवान को पता है। कितनी रानी आपके घर में चावल की है ये भी परमात्मा जानते हैं। लाख कर्म तो कल्ले बंदे, कर्म न करिए काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हजारों आंखों से देख रहा है परमात्मा। हम लोग करते क्या है, आरती में जब पैसा चढ़ाते हैं तो 4 बार घुमाकर चढ़ाते हैं कि भगवान देख ले हमने पैसा चढ़ाए, और जब पड़ोसी की जेब काटते हैं तब भूल जाते हैं कि अब भी भगवान देख रहा होगा। जब हम अच्छा करते हैं तो सोचते हैं अरे भगवान देख रहे होंगे, तो जब गलत करते हैं तब भी भगवान देखते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। अच्छा करोगे तो भी परमात्मा देखते हैं, और गलत करोगे महाराज तो भी भगवान देखते हैं। इसलिए मंदिर में जाकर महाराज चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
मंदिर में जाओ, पूजा करो और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और भगवान से ये कहीं बात करो, भगवान से ये कहीं निवेदन करो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, परमात्मा से ये कहीं निवेदन करो कि जो मेरे मंदिर में जाओ, भगवान से एक ही बात कहो, जरूरी जो हो ना तुम्हारा, करो सदैव दास में तोरा, जो मैं मांगू प्रभु भी मुझे मत देना, और जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे मेरा हित हो, क्योंकि मैं नहीं जानता प्रभु मेरे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, पर आप तो अंतर्यामी हैं, घर घर को जानने वाले हैं, जल्दी जो हो ना तुम्हारा, जिससे मेरा अच्छा हो वो मुझे देना, करो सदैव दास में तोरा, इतना प्रभु हमेशा देते रखना कि मेरा पेट भर जाए, कोई साधु संत कोई ब्राह्मण बरगावी भी आ जाए तो वो भी महाराज भोजन करके जाए, आशीर्वाद देकर जाए, इस लायक परमात्मा हमेशा बनाकर रखना कि जब भी आपका कोई धर्म का काम हो सके, उसमें हम सहयोग कर सके, दान दे सके, इस लायक परमात्मा हमेशा बनाकर रखना। इतना जाने कि तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए, इस लायक परमात्मा मुझे बनाकर रखना कि मेरा पेट भर जाए तो मैं दूसरे के बारे में सोच सकूं, मेरा काम चल जाए तो मैं दूसरे का काम चला सकूं। क्या मनुष्य महाराज नहीं है, अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर लेते हैं, पर मनुष्य बने तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि जब महाराज हमारा काम चल जाए, हमारे मोहल्ले में हमारे घर में जब कोई साधु संत ब्राह्मण आए, कोई भगवान की कथा चलकर आए तो उसमें हमें दान करें, साधु संत ब्राह्मणों का सम्मान करें, क्योंकि महाराज परोपकार को ही सबसे बड़ा धर्म बताया है। अपने लिए तो सब लोग करते हैं, पर सेवा में उसी को मानी जाती है जो दूसरों को करते हैं, क्योंकि घर परिवार हम चलाते हैं, वो कोई सेवा नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है। पर सेवा क्या होती है, कोई साधु संत कोई ब्राह्मण दरवाजे पर आया है, वो हमारे दरवाजे से खुश होकर जाए, आशीर्वाद देकर जाए, वो हमारी सेवा होती है। पर महाराज सबसे बड़ा धर्म बताया है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं महाराज, एक तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं,
से बड़ा संसार में महाराज दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए जितना हो सके वैद्य को महाराज परोपकार करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म से परोपकार से महाराज हमारे जीवन में कुछ प्राप्त होता है। आज महाराज उनकी भगवान कन्हैया को दुख मांगा, कन्हैया देना ही तो सारा संसार का दुख मुझे देखो। कन्हैया ने कहा काफी उनकी बुआ मैं किसी को दुख नहीं देता। अरे भगवान की चीज तो मेरे खजाने के अंदर नहीं है, मैं किसी को दुख नहीं देता। दुख को मनुष्य को अपने कर्म अनुसार ही भोगना पड़ता है। जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही महाराज उसको फल भोगना पड़ता है। भगवान की चीज मेरे खजाने में नहीं है, मैं किसी को दुख नहीं देता। दुख को महाराज केवल और केवल मनुष्य अपनी कर्म अनुसार ही पाता है। जैसा व्यक्ति कर्म करने लगता है धीरे धीरे करके भगवान वैसा ही उसको फल देने लगते हैं। इसीलिए मनुष्य को महाराज कर्म अच्छे करना चाहिए, उसी अनुसार परमात्मा फल देता है। आज कुंती ने दुख मांगा है, कन्हैया देना है तो संसार में दुख दे दो। बहुत समझाया भगवान कन्हैया ने, मैं किसी को दुख नहीं देता। दुख तो मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही पाता है। तो कुंती कहते हैं कन्हैया अरे देना हो तो दीजिए, जन्म
हमारे गुरु को कहते हैं कि मुस्कुराते दो नहीं जिन्हें कोई गम होता है, मुस्कुराते वो नहीं जिन्हें कोई गम होता है। और मेरी शाम के भजनों में साथी वो बजाते हैं जिनके हाथों में गम होता है, हाथों में हाथ होते हैं। सभी को हाथ कैसे डालो, हाथ उठा लो, धीरे धीरे गाने का साथी कहेंगे
भागवत महापुराण की सूत्र कहते हैं संत तुलसियों। आज भगवान कन्हैया तुलसी से पूजा देते हैं। भगवान कन्हैया ने उनके से पूजा लिया। यहाँ पर महाराज इस तरह के गर्भ जो बालक चल रहा था उसका जन्म हुआ और वो बालक महाराज जन्म लेते ही परीक्षण करने लगा तो कौन सा परमात्मा है जिसने मेरे माँ के गर्भ में आकर मेरी रक्षा की। जब जन्म लेते ही महाराज परीक्षण करने लगे तो साधु संत ब्राह्मणों ने उस बच्चे का नाम रख दिया राजा परीक्षित। आज राजा परीक्षित धीमे धीमे करके महाराज आज धीमे धीमे करके राजा परीक्षित महाराज बड़े होने लगे। तो आज पांचों पांडवों में मिलकर और हस्तिनापुर का राजा बना दिया राजा परीक्षित को। और पांचों पांडव महाराज प्रभात क्षेत्र को चले गए। आज राजा परीक्षित बढ़िया ढंग से अपने राजपाट को चलाते हैं। अपनी प्रजा की महाराज बड़ी सेवा करते हैं। बहुत बढ़िया ढंग से अपने राजपाट को चलाते बहुत अच्छे राजा हैं परीक्षित। आज राजा परीक्षित महाराज रोहन यात्रा के लिए जंगल में गए तो देखा महाराज वो काला काला आदमी गाय और बैलों को मार रहा है। गाय हो रही है, बैल हो रहा है। ये गाय कौन है? गाय है मैया पत्नी और बैल कौन है? बैल है धर्म। और धर्म के महाराज 4 पैर होते हैं जिनमें से उस पैर में 3 पैर कट करते हैं धर्म के। एक ही पैर बचा है जिसका नाम है दान और दान से ही महाराज धर्म चल रहा है। आप दान करते हो तो मंदिर बनाए जाते हैं। आप दान करते हो तो कथा भागवत होती है। आप दान करते हो तो भंडारे किए जाते हैं। हिंदू में केवल एक ही पैर बचा है जिसका नाम है दान और दान से ही महाराज धर्म चल रहा है। जिस दिन हमने दान देना बंद कर दिया इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। आज अगर ये सृष्टि ये संसार चल रहा है तो केवल और केवल दान के बलबूते पे चल रहा है। हमारा धर्म कहीं पीछे न चला जाए, हमारा धर्म कहीं लुप्त ना हो जाए, इसलिए हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज काले काले आदमी को मारते हुए देखा गाय माता रो रही है, बैल रो रहा है। राजा परीक्षित ने कहा कौन है तुमको मेरे राजपाट में आकर गाय और बैलों पर अत्याचार करते हो? उसने हाथ जोड़ लिए। राजा परीक्षित मेरा नाम कलयुग है। जैसे त्रेता आया, द्वापर आया, सतयुग आया, ऐसे मेरा भी युग आ चुका है। मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग मेरे राजपाट में आकर गाय और बैलों पर अत्याचार करते हो? कलयुग ने कहा क्या करूं राजन, जब तक गाय बैल साधु संत ब्राह्मण और मंदिर पृथ्वी पर रहेंगे तब तक कलयुग पूरे तरीके से आ नहीं पाएगा। इसलिए अगर पृथ्वी में गाय माता रहेगी, मंदिर रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे तो कलयुग पूरे तरीके से आ नहीं पाएगा। कलयुग को अगर पूरे तरीके से लाना है तो सबसे पहले गाय को मिटाना पड़ेगा, ब्राह्मण को बदनाम करना पड़ेगा, मंदिरों को तोड़ने पड़ेंगे और मंदिरों को महाराज दूषित करना पड़ेगा। इसीलिए महाराज कलयुग में देखिए गाय की कैसी हालत है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में महाराज गाय माता घूम रही है।
रोज महाराज हजारों रानी घूम कर मारी जाती है, ऐसे नहीं। जिस गाय को हमने मां का दर्जा दिया है, आज वही मां महाराज हमारी गली गली में घूम रही है। जिसका हमने कोप किया, आज वही आपकी हालत देखिए महाराज क्या है। आज वही मां महाराज बूचर खानों में काटती जा रही है, थालियों में काटती जा रही है। उस मांगी कहीं ना कहीं बदबुआ होने लग रही है महाराज। इसीलिए महाराज गाय माता की बहुत बेकार हालत है। साधु संत ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। रोज सोशल मीडिया पर 10 प्रकार के वीडियो आते हैं साधु संत ब्राह्मणों को बदनाम करने की। क्यों? यहाँ पे साधु संत ब्राह्मण गाय मंदिर ये धर्म की निशान है। और जब हम साधु संत ब्राह्मणों को बदनाम कर देंगे तो फिर और जनता को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब साधु संतों के ब्राह्मणों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, अलग अलग वीडियो बनाकर रोज सोशल मीडिया पर आ रही है, जान बुझकर बदनाम किया जा रहा है साधु संत ब्राह्मणों को। इस सनातन धर्म के पीछे लोग महाराज अपने हाथ धोकर पड़े हैं। ऐसे न कैसे करके सनातन धर्म को बदनाम करके, साधु संत ब्राह्मणों को बदनाम करके वो बड़े बड़े कथावाचक हैं महाराज। उनकी छोटे छोटे वीडियो कहीं की बात नहीं की जोन कर करके पब्लिक को बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। अच्छी बात कोई नहीं बताता, पर कहीं सब बता देते हैं कि साधु संत ब्राह्मणों के ऊपर से विश्वास हट जाए। लोग सनातन धर्म को छोड़ छोड़ के पता नहीं महाराज कौन कौन से धर्म में भागे जा रहे हैं। भैया जिसका कल्याण सनातन धर्म में नहीं हुआ, संसार में कहीं भी चले जाना कल्याण होने वाला नहीं है। जिनका काम भगवान जी महाराज नहीं कर पाए, उसका काम संसार में कोई नहीं कर सकता। जब नाही जो नहीं हो ऐसा संसार का कोई काम नहीं है जो हनुमान जी महाराज ना कर सके। जब उनसे नहीं हुआ तो संसार में कहीं भी चले जाना, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो आपका कल्याण कर दे। और लोग सनातन धर्म को छोड़ छोड़ कर पता नहीं महाराज कौन कौन से नए धर्म तैयार हो रहे हैं। आला उमल वाले पता नहीं महाराज कितने कितने धर्म तैयार हो रहे हैं, नए नए लोग धर्म बनाए जा रहे हैं। सनातन धर्म में अगर भेड़ा पार नहीं हुआ तो संसार में कहीं नहीं हो सकता। आज गाय माता रो रही है, बैल रो रहा है। राजा पृथ्वी ने तलवार निकाल ली, जाओ और मेरे राजपाट को छोड़कर चले जाओ। कन्हैया ने कहा प्रभु मेरा ये जो आत्मा है मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई स्थान रहने के लिए दे दो। तो आज कन्हैया को रहने के लिए राजा पृथ्वी ने 4 कमरे दिए। ध्यान से सुनना, कन्हैया कहाँ कहाँ रहता है। देवता पावन स्त्रिया इन 4 जगहों पर महाराज कलयुग रहता है। जहाँ देवता पान किया जाता हो वहाँ कलयुग तुम्हारा वास हो, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहाँ कलयुग तुम्हारा वास हो, जहाँ पर मदिरा पान दारू पी जाती हो वहाँ कलयुग तुम्हारा वास हो, और जहाँ पर हिंसा की जाती हो, पर पुरुष पर नारी पर गंदी नजर डाली जाती हो वहाँ कलयुग तुम्हारा वास हो। देवता ब्राह्मण स्त्रियां इन 4 जगहों पर महाराज कलयुग रहता है। कलयुग में हाथ जोड़ेंगे गुरुवर, आपने जो 4 कमरे मुझे रहने के लिए दिए हैं ना, इन 4 कमरों में बड़ी गंदगी है महाराज, कोई एक अच्छा कमरा देखो मैं आराम से रह सकूं। राजा पृथ्वी ने कहा तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी अच्छाई है जो तुम्हें अच्छा स्थान रहने के लिए दी। कन्हैया ने कहा प्रभु
मैं मानता हूँ राजन के मेरे अंदर हजारों बुराइयां, हजारों कमी है, पर हजारों बुराइयों के साथ साथ में मेरे पास एक अच्छाई भी है गुरु। और वो अच्छाई ना तो त्रेता में थी ना द्वापर में थी, वो अच्छाई कलयुग के अंदर है। क्या अच्छाई है? तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि कलयुग के कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्रहि तारा। त्रेता द्वापर में वह तपस्या करनी पड़ती थी, तब कल्याण होता था। पर कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्रहि तारा। कलयुग में केवल भगवान की कथा कानों से सुनते जाओ, भव सागर से पार हो जाओ। कलयुग में केवल एक ही मात्र ऐसा साधन है, वो है भगवान की कथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्रहि तारा। केवल भगवान का नाम लेने से, नाम सुनने से भव सागर से पार हो जाते हैं। हाँ, तो कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल, जिसमें से कलयुग की अभी 5,500 सालें बीती है। तो कलयुग बहुत छोटा बच्चा है। अभी तो कलयुग एक छोटा सा बच्चा है। जो कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब पाप अत्याचार अधर्म महाराज इतना बढ़ जाएगा कि लोग अपने खून के रिश्ते में भी प्रभाव करने लगेंगे। बबूल की पेड़ की लंबाई बढ़ेगी और मनुष्य की लंबाई बढ़ेगी। और मनुष्य की पूरी उम्र महाराज कलयुग में 20 वर्ष बताई है। 10 साल की कन्या मां बन जाएगी और 20 साल की उम्र में ही पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ना कहीं पर पूजा पाठ होगी, ना कहीं पर दान होगा, ना अनुष्ठान होगा। मंदिर तो रहेंगे पर मंदिरों में शक्तियां नहीं बचेगी। नदियां तो रहेंगी महाराज, पर नदियों में पानी नहीं बचेगा। सारी जमीन महाराज बंजर हो जाएगी। खाने के लिए फसल पैदा नहीं होगी। लोग महाराज एक दूसरे का मांस खाने लगेंगे। ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। और कलयुग से महाराज बचेगा प्राण, जो भगवान का नाम लेता रहेगा, भगवान की कथा को सुनता रहेगा, उसके जीवन में महाराज आनंद ही आनंद बना रहेगा। जो लोग भगवान से दूर हैं, कलयुग में उनकी हालत खराब हो रही है। इसीलिए कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही आधार है। भगवान का नाम ही हर व्यक्ति को लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस कल काल में हमने भगवान का नाम नहीं लिया और कोई कलयुग का प्रकोप होकर हमारे परिवार पर पड़ गया, तो सारा जीवन महाराज बेकार हो जाएगा। आज एक अच्छाई राजा परीक्षित ने देखी, तो आज
एक स्थान और होगा कलयुग को रहने के लिए। जाओ कलयुग, आज से तुम्हारा सोने के अंदर बात हो, सोने के अंदर जाकर रहो। इतनी बात राजा क्षेत्र में सुनी महाराज, सवाल कर दिया महाराज, मैंने तो सुना है कि सोने के अंदर भगवान रहते हैं, और जब सोने के अंदर गोविंद रहते हैं तो कलयुग कहां से आया? तो सत्य भी कहते हैं संत ऋषियों, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से सोना बनाकर पहनता है उसमें गोविंद का वास होता है, और जो किसी की संपत्ति को हड़प कर 2 नंबर के पैसे से महाराज सोना बनाकर पहनता है उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए सोने की चैन पतलू पहनना पर अपनी मेहनत की कमाई की पहनना, दूसरे की संपत्ति को हड़प कर दूसरे के पैसे को छीनकर अधर्म की कमाई से अगर सोना बनाकर पहनोगे वो सोने की चैन आपका सोना हराम कर देगी। इसीलिए छोटी सी चैन पहनना पर अपनी मेहनत की कमाई में पहनना, क्योंकि उसमें गोविंद का वास होगा। और जो अधर्म की कमाई से सोना बनाकर पहनता है उसमें कलयुग का वास होता है। इसीलिए महाराज हर चीज में बेईमानी कर लेना पर सोने में बेईमानी मत करना। किसी का पैसा अगर मिल भी जाए तो संसार में सब खरीद लेना पर उस पैसे का सोना मत खरीदना, क्योंकि सोने में कलयुग वास करेगा और कलयुग आपकी नकली को पैसे घुमा देगा तो सब महाराज बर्बाद कर देगा। बेईमानी का सोना महाराज फलता नहीं है। एक गांव में महाराज सेठ जी का दूध का धंधा था, पर वो सेठ जी ने कभी दूध में पानी मिलाकर नहीं दिया, इतने ईमानदार थे। और जो सेठानी की महाराज की सेठानी एक दिन बाजार गई तो नाक की नथनी पसंद आ गई सेठानी को। अब सेठानी ने सेठ जी से पैसा मांगे तो मना कर दिया सेठ जी ने। अब सेठ जी को एक महीने के लिए महाराज तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो सेठ जी ने सेठानी से कहा, सुनो हमारे घर में 20 लीटर दूध होता है और रोज मिलता है ये दूध, तो ये काम करो, तुम्हें तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें 20 लीटर दूध रोज बेचना है, और जब मैं वापस आऊंगा तो 20 लीटर दूध का हिसाब ले लूंगा। अब तो सेठानी ने दिमाग लगाया कि ये मौका बढ़िया है। सेठ जी तीर्थ यात्रा करने गई और 20 लीटर दूध मुझे बेचना है। अगर 20 लीटर दूध में मैं 5 लीटर पानी मिलाना चालू कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। 20 लीटर दूध के पैसे सेठ जी को दे दूंगी और जो पानी के पैसे बचेंगे तो मैं नकली बनवा लूंगी। आज सेठ जी ने महाराज दो सेठानी को सौंप दिया। सेठ जी चले गए तीर्थ यात्रा पर। अब सेठानी ने महाराज 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाना चालू कर दिया। आज 5 लीटर पानी मिलाना चालू कर दिया तो जो लेने वाले आते थे दूध महाराज ने कहा, सेठ जी जब सेठ जी दूध देते थे तो गाढ़ा दूध आता था और आज दूध देते तो पतला आता है, पानी मिलाना चालू कर दिया सेठानी। सेठानी ने कहा, नहीं मैं पानी वानी नहीं पिलाती, आज हमारी गाय ने चारा ज्यादा खा लिया इसलिए पतला दूध आया है। मोहल्ले के लोगों ने समझाया सेठानी बेईमानी मत किया कर, एक न एक दिन तुझे भोगना पड़ेगा। अब तो महाराज सेठ जी वापस आए तो सेठानी ने 20 लीटर दूध का जो हिसाब हुआ वो सेठ जी को दे दिया, और जो महाराज पानी 5 लीटर मिलाते थे उसका पैसे बचे तो उनमें महाराज सेठानी ने अपनी नकली बनवा ली। अब महाराज सारे मोहल्ले के लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, गंगा जी जाए तो डुबकी लगाने। सेठानी से कहा तुम भी चलो, तो सेठानी ने सोचा ये बढ़िया समय है, पूरे मोहल्ले के लोग जा रहे हैं, नकली पहन के जाएंगे तो सारे मोहल्ले के लोग भी देख रहे हैं सेठानी नकली लाई है।
अब तो महाराज नकली पहनकर शैतानी चली, सब लोग डुबकी लगा रहे थे, शैतानी ने भी डुबकी लगाई। एक बार महाराज डुबकी लगाई तो नकली पानी में चमकी, और दोबारा से महाराज डुबकी लगाई तो मछली ने आकर और नाक को पकड़ लिया। अब महाराज नकली तो गई और साथ में आदमी नाक भी शैतानी की चली गई। अब शैतानी जब डुबकी लगा के बाहर आई तो उसकी सहेली ने कहा, शैतानी तुम्हारी नकली। दूसरी ने कहा, नकली को छोड़ो, आदमी नाक भी चली गई। तीसरी ने कहा, शैतानी मैंने कहा था बेईमानी मत किया कर, देख पानी का पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। पानी का पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। जो तुम दूध में पानी लाती थी ना, पानी का पैसा पानी में चला गया, और जो बेईमानी थी उसके चक्कर में नाक और आदमी चली गई। इसीलिए महाराज कभी भी बेईमानी कर हमें सोना बनाकर नहीं फेंकना चाहिए, उसमें सहयोग का बात होता है। आज जैसे ही सोने के अंदर एक स्थान दिया, आज कलयुग सबसे पहले आकर और राजा परीक्षित के मुकुट में आकर बैठ गया। राजा परीक्षित के मुकुट में आकर बैठ गया आज, और राजा परीक्षित की बुद्धि को महाराज स्वीकार कर दी। राजा परीक्षित महाराज मोहन यात्रा करके वापस आ रहे थे। आज राजा परीक्षित को महाराज प्यास लगी तो समीप में की कुटिया नजर आई, आवाज लगाई, मुझे पानी पीना है। अगस्त महाराज तपस्या में मस्त थे, आवाज को नहीं सुना। राजा परीक्षित को क्रोध आया कि मैं यहाँ का राजा हूँ और ये संत ने मेरी आवाज को नहीं सुना। एक मरा हुआ चला था। आज राजा परीक्षित ने अपने तीर से मरे हुए सर पर उठाया और समीप के गले में डाल दिया, और घर लौटकर आए। जैसे ही महाराज मुकुट को उतार कर नीचे रखा, याद आ गया कि मुझसे क्या हो गया। एक संत के गले में मैंने मरा हुआ सर को डाल दिया। समीप में एक पुत्र है, उनका नाम है श्रृंग ऋषि। आज श्रृंग ऋषि को पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर को डाला है। आज अंजलि बनाई, जल डाला, अभिषेक किया। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर को डाला है, मैं श्राप देता हूँ कि 7 दिन में कच्छप नाग आएगा, उस राजा को दंड करेगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। आज 7 दिन में राजा परीक्षित को मरने का श्राप लग गया। आज राजा परीक्षित महाराज राजपाट को छोड़कर नर्मदा नदी के किनारे बैठे हैं। अब इन 7 दिन में मुझे अपना कल्याण करना है, अब इन 7 दिन में मुझे अपनी मुक्ति करनी है। अच्छा, राजा परीक्षित को तो पता है कि मुझे 7 दिन बाद मरना है, इसलिए मैं पहले से भजन कर लिया। पर आपको हमें तो ये भी नहीं पता महाराज कि कब हमारी मौत होना है। एक जगह हमारी कथा हो रही थी, एक माता जी आई, ने कहा, पंडित जी इंसान को भजन कब करना चाहिए, इंसान को भजन कब करना चाहिए। हमने कहा, माता जी इंसान को मरने से ठीक 2 दिन पहले भजन करना चाहिए। इंसान को मरने से ठीक 2 दिन पहले भजन करना चाहिए। माता जी ने कहा, पंडित जी हमें पता कैसे चलेगा कि 2 दिन बाद मरने वाले हैं। हमने कहा, जब आपको ये नहीं पता कि हम 2 दिन बाद मरने वाले हैं, इसलिए रोज भजन करो, पता नहीं 2 दिन कब आ जाए जीवन में, कोई पता नहीं है। रोज परमात्मा का भजन करो। कहीं बिना भजन के हम मर गए महाराज तो भव सागर से पार नहीं जा पाएंगे, इसलिए रोज ही भजन करना चाहिए। आज राजा परीक्षित महाराज सरोवर के किनारे बैठे हैं। इन 7 दिनों में मुझे अपनी मुक्ति करनी है,
इन 7 दिनों में मुझे अपना कल्याण करना है। तो निर्गुणता का
और जोर से बोल दो, आगे पड़ोसी आगे आगे और आ जाएंगे। एक एक रोटी की ताकत अगर आप लोग लगा दोगे ना तो वहां सकरों ही तक आवाज पहुंच जाएगी कि भगवान की कथा हो रही है। लेकिन महाराज यदि लड़ाई करना हो तो देखो ये व्यक्ति पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देगा, इतनी जोर चिल्लाएगा। लड़ाई करनी है तो महाराज देखो एक ही व्यक्ति पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर देगा। और ये सारा बोलने के व्यक्ति पड़ोस में बोलेगा तभी हम बोलेंगे। क्योंकि महाराज ये सारा इतनी जोर से हम बोलेंगे उतनी ही जल्दी महाराज हमारे अंदर के जो पाप हैं वो कट जाएंगे। क्योंकि जब जय बोलते हैं तो पापों का क्षय होता है, कट जाते हैं पाप। इसीलिए जय सारा महाराज हमेशा जोर से बोलना चाहिए। जैसे हम लड़ाई में गाली देने में ताकत लगाते हैं ना, इतनी ताकत अगर जय तारा बोलने में लगा देंगे तो फिर आपको भगवान के पास में नहीं जाना, भगवान चलकर आपके पास आ जाएंगे। लड़ाई में जो ताकत लगाते हो वो भगवान के काम में ताकत लगा दो। सूत्र कहते हैं शांता ऋषियों, आज राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित को पता है महाराज इन 7 दिनों में मेरी मृत्यु होना है, इन 7 दिनों का समय ही मेरे पास में बचा है। और ये 7 दिन का समय ही महाराज हर व्यक्ति के जीवन में, इन 7 दिनों में मनुष्य का जन्म होता है, इन 7 दिनों में विवाह होता है और इन 7 दिनों में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। 7 में से आत्मा दिन में 7 दिन में ही महाराज हमें सब काम करना है। इन 7 दिनों में भजन भी करना है, घर परिवार को भी चलाना है और बिजनेस और व्यापार करना है। इन 7 दिनों में ही महाराज हमें अपना कल्याण करना है, अपनी मुक्ति करनी है। तो जब जब महाराज घर परिवार से फुर्सत में जाए तो व्यक्ति को अपनी नींद थोड़ा वक्त कर लेना चाहिए। कई लोगों की महाराज कई लोगों का जीवन बीत जाता है और वो व्यक्ति कभी महाराज भगवान का नाम नहीं लेता, कभी भगवान का भजन नहीं करता। और बिना भजन किए अगर हम मर गए तो महाराज पता नहीं भव सागर के पार जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। आया है वो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गए कोई बंधा जंजीर। इसलिए जीवन में महाराज प्रयास करना जितना हो करके इस मुख के द्वारा भगवान का भजन हो जाए, भगवान का कीर्तन हो जाए। क्योंकि जितना भजन जितना कीर्तन करेंगे वो आगे जाके हमारे काम आएगा। कई लोगों से महाराज पंचायत करवा लो, पंचायत बहुत बढ़िया करते हैं। पहले हमारी माताएं मुझे क्या करती थी, जब भी अपने घर के कामों से फ्री होती थी तो एक जगह बैठकर भगवान का कीर्तन करती थी। घर घर में महाराज भजन होते थे। पहले घर घर में भजन होते थे इसलिए लड़ाइयाँ कम होती थी। अब घर घर में लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं, भजन कम हो गए हैं। पहले के लोग भजन करते थे तो लड़ाइयाँ कम होती थी, अब लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगी तो भजन कम होने लगे। इसीलिए
हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर महाराज भजन करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। नाम लिया, हर नाम लिया, वो ऐसे में क्या होता है,
आंखों में भूतिया जाती है, आंखें न पारो हनुमान महाराज शब्द भी कहते हैं राजा परीक्षित। आज राजा परीक्षित को शासन का बनने का श्राप लगा। श्री श्री देव जी महाराज काल में राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं। आगे कथा आती है सत्य चरित्र की राम जन्म को कृष्ण जन्म की, जिसको भी हम लोग कल सुनेंगे और कल की जो सूचना है आज कथा को चलते चलते आज कथा को 3 दिन पूरे हो गए। कल कथा का चौथा दिन है। कल भगवान मैया का जन्म बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। रंग बिरला कथा पंडाल को सजवाएं, टॉफी दिखाने बिस्कुट फूल गिराने लेकर आए। बधाई होगी, सोहर होंगे, गीत होंगे और बसदेव जी महाराज की झांकी होगी। कैसे बसदेव जी महाराज भगवान मैया को टोकरी में लेकर आते हैं, ऐसा श्रेष्ठ हम लोग झांकियों के माध्यम से देखेंगे। तो कल का बड़ा सुंदर दिन है। कल यजमान का पूजन करना है, क्योंकि 3 दिन पूरे हो गए, 4 दिन और बचे हैं कथा के। तो जिनको भी कल यजमान करना है, पूजन करना है, वो अपना नाम यहाँ पर लिखवा दें। आज हमारे भैया जी यजमान बने हैं, जो अपनों के कल्याण कर रहे हैं, साथ में अपने परिवारों का, अपने पूर्वजों का कल्याण कर रहे हैं। भागवत खाने यजमान होकर भैया की जोड़िया कालों के साथ में स्वागत करें। भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। क्योंकि भागवत खाने यजमान बनना ये सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि परमात्मा की जब इच्छा होगी तभी यजमान बन पाएंगे, ऐसा कोई यजमान नहीं बन पाता। बड़ी कथा हो रही है, इसमें अगर हम यजमान बनकर पूजन कर लेते हैं तो पूरी कथा करवाने का फल प्राप्त होता है। तो कल रंगी विचारों को आप लोग बच्चों को अपने भेज कर रंगी विचारों की कथा पंडाल को आप लोग सजवाएं, टोकरी दिखाने, गोल बिस्किट फल खिलौने लेकर आए। क्योंकि गोल बिस्किट फल खिलौने आप लोग लेकर आएंगे तो बधाई के रूप में यहीं से दिए जाएंगे। तो कल का बड़ा रंगी विचारों से अपने बच्चों को भेजें, रंगी विचारों का कथा पंडाल को सजवाएं
तो अपने महाने खीर खिलौने लेकर आए। बधाई होगी, भगवान का पालना घुमाया जाएगा, सबको भारी भारी से को बुलाया जाएगा, बधाई देंगे, बधाई देंगे। और कल से काम नहीं चलेगा था, क्योंकि कल सब लोग मैया यशोदा और सब लोग बाबा बनेंगे, इसलिए कल से काम नहीं चलेगा। 3 दिन होगा तो इसी करते करते हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव हो, सोहर हो गए, गीत हो गए, बधाई होगी, तो कल जो हमें बधाई देगा उसी को बधाई दिए। तो ढेर सारी बधाई लेकर आए आप लोग, सबको बारी बारी से इसको बुलाया जाएगा, बधाई लेंगे, बधाई देंगे, सोहर होंगे, गीत होंगे। आइए राधा कृष्ण की संगत में झांकी, आइए जोर पर ताली के साथ स्वागत करें बच्चों का। और आइए झांकी देखते हैं, आप लोग मुस्कुराते जाएंगे बच्चों के ऊपर और उनका सम्मान करें, बढ़ाएं, बड़ी सुंदर तरीके से तैयार होकर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की
हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग अपने स्थान पर 3 बार घूम जाएं और भगवान को आरती दिखा दें। जो यजमान जी हैं वो थाली लेकर घूम जाएं 3 बार। ओम यानि गण जवानि मंत्र कृतानि च तानि सर्वाण्यसंत प्रदक्षिणां पदे पदे। आरती को जल से शीतल कर दे। आरती को जल से शीतल कर दे, भगवान को आरती दिखा दे। और कुछ लोग माताएं यहाँ की तैयारी कर लें प्रसाद की। और कल कोई यजमान नहीं है, जिनको भी यजमान बनना है तो वो नाम अपना जरूर लिखवा दें, क्योंकि कथा चालू